न्यूज पर जारी है, सीधा आपको अनंतनाग फिर से लिए चलेंगे। फिदा हुसैन रिपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया ब्लॉक कल यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ होंगे और आज वो नजर आ भी रहा है। यहाँ पे काफी मेहनत करनी है। आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो हमारे जांबाज लोग हैं वो काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं कि जो लोग हैं उनको कैसे मेंटेन किया जाए, लेकिन माहौल काफी ज्यादा जो गर्म है वो नजर आ रहा है। यहाँ पे ये तस्वीरें रिटर्निंग ऑफिसर के बाहर की है जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। थोड़ी देर के बाद यहाँ से उमर अब्दुल्ला वापस निकलेंगे अपने उम्मीदवार के साथ और उसके बाद उमर अब्दुल्ला, ये बताया जाता है, जो खबर हमारे पास आ रही है, उमर अब्दुल्ला एक अवामी जलसे से भी खिताब करेंगे और उसके फौरन बाद मैं आपको बता दूंगा कि आपको सबसे पहले हम ये तस्वीरें गुलिस्तान पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। टीवी के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी आप बराह रास्त इस वक्त अनंतनाग से ये तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पे जो नजारा है काफी खूबसूरत है। पुलिस का भी खातिर खा इंतजाम, ये खूबसूरत तस्वीरें आप कहीं और नहीं बल्कि अनंतनाग में देख रहे हैं। ये अनंतनाग का माहौल और इस माहौल को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से हाथ में झंडा लेकर, यानी कि हाथ में झंडा लेकर ये अपने उम्मीदवार जो जफर मनहास है, पार्टी के उम्मीदवार जिसको खड़ा किया गया है अपनी पार्टी की तरफ से, वो थोड़ी देर के बाद यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन पार्टी ने आज यहाँ पर कहीं ना कहीं पे उससे पहले ही ताकत दिखाई कि हाँ, जब जफर मनहास पहुंचेंगे तो शायद और भी कारकुनान उनके हमरा होंगे। लेकिन उनके पहले यह तस्वीरें रिटर्निंग ऑफिसर के बाहर की है, जो ये खूबसूरत तस्वीरें, खूबसूरत मनाजिर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शायद इशारा मिल रहा है कि अब थोड़ी देर के बाद उमर अब्दुल्ला बाहर निकलेंगे अपने उम्मीदवार के हमरा, और मीडिया के जो यहाँ पे नेशनल टेलीविजन के साथ साथ जो इंटरनेशनल मीडिया वो भी यहाँ पे, और इस तरह से उमर अब्दुल्ला की तस्वीरें जम्मू कश्मीर पुलिस के। यहाँ पे मैं आपको एसपी फुरकान साहब को भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये उमर अब्दुल्ला पहुंच गए यहाँ पे। उमर अब्दुल्ला यहाँ पे पहुंच गए हैं और उमर अब्दुल्ला के साथ हम बात करने की कोशिश जरूर करेंगे। मैं अर्शिद को बताऊं थोड़ा सा वो आगे रहे, क्योंकि हम इनके साथ बिल्कुल हम उमर अब्दुल्ला के साथ बराह रास्त बात करने की कोशिश करेंगे। उमर अब्दुल्ला यहाँ से निकलते हुए अपने उम्मीदवार के हमरा उमर अब्दुल्ला की ये गाड़ी, इस गाड़ी में उमर अब्दुल्ला सवार है, उनके साथ जो उम्मीदवार है वो भी उनके साथ है। तो थोड़ी सी मेहनत करने की कोशिश यहाँ पे की ताकि उमर अब्दुल्ला के साथ हम बराह रास्त बात करें। ये तस्वीरें आप गुलिस्तान पर देख रहे हैं, उमर अब्दुल्ला बाहर निकलते हुए बराह रास्त आप इस वक्त देख रहे हैं। उमर अब्दुल्ला का बाहर निकलना शुरू हो गया है। उमर साहब के साथ उमर साहब पर्चा दाखिल किया, उमर साहब ये देख लीजिए आप, पार्टी, ये जोश, ये माहौल। उमर अब्दुल्ला साहब गाड़ी का निकलेगा यार, उमर साहब के साथ यहाँ पे उमर अब्दुल्ला जो है वो उनके साथ बात नहीं हो पाई। लेकिन ये तस्वीर है, ये आप देख लीजिए, ये माहौल अपनी पार्टी के झंडे भी दिखाते हुए ये तस्वीरें आप देख लीजिए। ये माहौल बन रहा है यहाँ पर। अनंतनाग से ये माहौल बनता हुआ, ये तस्वीरें आपको हमने बराह रास्त गुलिस्तान पर दिखाने की कोशिश की है।
कि किस तरह से उमर अब्दुल्ला ने अपना पर्चा दाखिल किया है और पर्चा दाखिल होने के बाद सीधा उमर अब्दुल्ला जलसागाह पहुंच गए। तो इसके बाद अब नजरे महबूबा मुफ्ती पर है कि महबूबा मुफ्ती कितनी देर के बाद यहाँ पहुंचती है। ये माहौल अनंतनाग से है। इस माहौल को आप अनंतनाग में देखते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस को काफी मशक्कत यहाँ पर करनी पड़ी, क्योंकि दोनों तरफ से अपनी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के हामी थे। और ये तस्वीरें आप बने रहेंगे हमारे साथ। थोड़ी देर के बाद हम फिर आपसे मुखातिब होंगे जब यहाँ पर थोड़ी देर के बाद महबूबा मुफ्ती पहुंचेगी। तो अनंतनाग से तस्वीरें आप देख रहे थे। लीडरान के पहुंचने और निकलने का सिलसिला शुरू हुआ। उमर अब्दुल्ला पार्टी लीडर अल्ताफ लारवी के साथ निकल गए हैं। पर्चा नामजदगी उन्होंने दाखिल किया है, जबकि थोड़ी देर में पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की जो सरबराह हैं वो भी यहां पहुंचेंगी। और साथ साथ इतलात हैं कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जफर मनहास भी लीडरान, चूंकि बड़ी मुद्दत से उनका भी इंतजार वहां पर हो रहा है। जो पार्टी के उनके हिमायती हैं, सपोर्टर्स हैं, झंडे लेकर इस वक्त इंतजार कर रहे हैं। और चंद मिनट पहले की तस्वीरें आप साथ साथ देख भी रहे हैं। मुतद्दिद लीडरान जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ मौजूद हैं, जिसमें पार्टी के सुदूर मुख्तलिफ अजला से जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो वहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा पार्टी के जो जम्मू सूबे से सूबाई सदर हैं वो वहाँ पहुँच गए हैं। शाहीन जो थोड़ी देर पहले वहाँ पर पहुँचे, सज्जाद शाहीन जो कि रामबन में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, वो वहाँ पहुँच गए थे पार्टी लीडर मियां अल्ताफ की हौसला अफजाई के लिए। और दूसरी तरफ आप लोगों का जमे गफीर या जो हिमायती हैं ये मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम हुए हैं। इनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के परचम आपको बड़ी तादाद में लोग उठाए हुए नजर आएंगे और ये अपने उम्मीदवार का इंतज़ार कर रहे हैं। थोड़ा इसका भी इंतज़ार करना होगा, क्योंकि अभी मियां अल्ताफ निकले हैं। तो इसके बाद अब जो दीगर पार्टियों के रहनुमा हैं, जिनमें महबूबा मुफ्ती हैं, जफर मनास हैं, वो भी पहुंचेंगे। चूँकि शुरुआत से हम बता रहे हैं इस पूरे हल्के के अंदर मुकाबला बड़ा दिलचस्प होना है। और इसलिए चूँकि असेंबली सेगमेंट्स जो हैं वो राजौरी पुंछ में भी 2 दर्जन के करीब हैं, जबकि आप साउथ कश्मीर वाली साइड देखते हैं तो उस तरफ भी चूँकि 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स भी आमने सामने हैं। शोपियां, कुलगाम, अनंतनाग, राजौरी, पुंछ, ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स में मुख्तलिफ सेगमेंट, जिनमें शोपियां में जैनपुरा, डीएचपुरा, कुलगाम में आप कुलगाम मेन जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो असेंबली सेगमेंट इस पार्लिमानी हल्के में आती है। देवसर, डूरू, कुकरनाग, अनंतनाग वेस्ट अनंतनाग के अंदर, इसके अलावा अनंतनाग मेन जो हिस्सा है, श्रीगुफ्फारा, बिजबिहाड़ा, शांगस, अनंतनाग ईस्ट वाला हिस्सा, ये हदबंदी के बाद वाली जो नए असेंबली सेगमेंट्स हैं जो इस सीट में हैं, और इसीलिए ये मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहलगाम, इसके अलावा जब आप राजौरी की तरफ जाते हैं तो नौशहरा, राजौरी, बुद्धल वाली जो असेंबली सेगमेंट है, थना मंडी वाला असेंबली सेगमेंट, पुंछ के अंदर 3 असेंबली सेगमेंट जिनमें सुरनकोट, पुंछ हवेली और मेंढर हैं। और इसलिए भी मुकाबला काफ़ी दिलचस्प, क्योंकि बड़ी तादाद में इस पूरे प्रोविंस के अंदर, स्पेशली पीर पंचाल के अंदर, जहां पर लाखों की तादाद में जो वोटर्स हैं वो राजौरी और पुंछ से जो एसटी रिजर्व सीट्स हैं वहां से हैं। और इसलिए जो लीडरान हैं इसको दूसरी निगाह से भी देख रहे हैं कि गुज्जर पहाड़ी वोट जो है वो कैसे तकसीम होगा और किन लीडरान को जाएगा। ये तो वोटिंग के बाद हमें 7 तारीख का इंतज़ार करना होगा। फिर 4 जून 2024 का जब नई हुकूमत बनेगी, जब वोट शुमारी का अमल होगा। लेकिन उससे पहले जो सरगर्मियां हैं बराह रास्त मुख्तलिफ अजला से, जो ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त है, लीडरान कहीं पर रैलियाँ कर रहे हैं, कन्वेंशन हो रहे हैं, मुलाकातों का सिलसिला जारी है, पार्टियाँ मीटिंग्स कर रही हैं, बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं साउथ कश्मीर से पीर पंचाल तक। इस सीट पर पर्टिकुलरली जहाँ से आप इस निश्चित से बराह रास्त तस्वीरें भी साउथ कश्मीर के रिटर्निंग ऑफिसर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके दफ्तर से भी लीडरान यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब कुछ देर बाद आप देखेंगे मियां अल्ताफ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा, साबिक वजीर, साबिक एमएलए, वो थोड़ी देर पहले निकल चुके हैं। उमर अब्दुल्ला उनके हमरा थे, जलसागाह में चले गए हैं। खबर है कि वहाँ से वो पार्टी लीडरान से मुलाकात के अलावा जो लोगों से खिताब भी उन्होंने करना है। जबकि महबूबा मुफ्ती इसके बाद आएंगी। फिर पार्टी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी सरबराह, जिनका आप कह सकते हैं कि लोकसभा इंतखाबात में, चूँकि ये तीसरा इलेक्शन होगा 2014 के बाद 2018-19, फिर इस बार 2024, लेकिन अपनी पार्टी की जहां तक बात है तो उनका ये डेब्यू है। 8 मार्च 2020 को ये पार्टी बनाई गई
पार्टी सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी जो साबिक रियासती वजीर भी थे, और उसके बाद पीडीपी के साथ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही थी, वो काफ़ी जोशो जज्बे के साथ इंतखाबात में हिस्सा लेने की बात मुसलसल कह रहे थे। और कई एक मकामात से पार्टी लीडरान जो इस बार नाराज़ भी नजर आए, क्योंकि नॉर्दर्न बेल्ट जो है वहाँ से अभी पार्टी ने उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा है, जबकि अशरफ मीर जो श्रीनगर पार्लिमानी हल्के से मैदान में है, जबकि सदर्न बेल्ट की तरफ जब आप आएंगे यानी पीर पंचाल और ये जो राजौरी अनंतनाग वाली सीट कहलाती है, इस सीट पर जफर मनहास जो मैदान में है, उनका खुद का कद एक अच्छा है जब आप सियासी मैदान में उनको देखते हैं, जबकि साबिक एमएलसी हैं, पहाड़ी लीडर हैं, तो वो भी शायद इस बार एक अच्छा खासा फैक्टर वोटिंग के प्रोसेस में देखने को मिले। लेकिन थोड़ी देर में जब आप देखेंगे, शुरुआत अब तक कम से कम अच्छी नजर आ रही है। और जो आप ये अभी 3 से 4 जून तक सारी सरगर्मियां देखेंगे, इसमें अपनी पार्टी की परफॉर्मेंस और पार्टी आगे क्या लाएमल तैयार करने वाली है। 4 जून के बाद असेंबली की इलेक्शंस की जब जम्मू कश्मीर में तैयारियां होंगी, तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उसके लिए भी बड़े पैमाने पर तैयारियां, और एक तरह से उनका ये जो पहला स्टेप है इलेक्टोरल प्रोसेस में, वो उनकी किस्मत का भी बहुत हद तक फैसला करने वाला है, क्योंकि ये डेब्यू है, पहला इलेक्शन है, और अभी असेंबली इलेक्शंस भी नहीं हुए 2014 के बाद, तो वो भी एक इंतजार है पार्टी को। लेकिन 8 मार्च 2020 के बाद पार्टी ने जो बीडीसी, डीडीसी या जो इंतखाबात पंचायतों के हुए, उसमें कुछ एक मकामात पर जो परफॉर्मेंस है वो कदरे बेहतर रही, लेकिन कुछ एक हिस्सों में जहां पर पार्टी खाता भी नहीं खोल सकी थी, वहां पर भी इस बार पार्टी का ये दावा है, लीडरान ये बार बार कह रहे हैं कि अपनी पार्टी ने इतनी छाप छोड़ी है, अपने कामकाज से, अपनी हिकमत अमली से वो लोगों को रुझाने में या अपनी तरफ लुभाने में बहुत हद तक कामयाब रही है, और लोग मुतासिर हुए हैं। इस वजह से इस बार वोटिंग परसेंटेज बेहतर तो होगी, लेकिन बम्पर वोटिंग उनके लीडरान के फेवर में भी होगी। अब ये दावा कितना सही है, ये इंतजार अभी हमें करना होगा 7 तारीख तक। लेकिन उससे पहले चूंकि एक प्रोसेस होता है इलेक्टोरल प्रोसेस में जाने का, उस अमल को अपनाते हुए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो इस पूरे खित्ते के अंदर बहुत करीब से नजरें गड़ाए बैठे थे। जबकि आप देखेंगे तो इंडिया अलायंस, जिसका भी एक तरह से फैसला होना है कि सदर्न बेल्ट के अंदर या पीर पंचाल वाली या अनंतनाग राजौरी बेल्ट में उसकी इस बार परफॉर्मेंस क्या रहती है, क्योंकि मियां अल्ताफ को कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का अच्छा खासा वोट है, लेकिन वो इस बार आप सब जानते हैं कि जो तकरार जो गुपकार में या फिर इंडिया अलायंस में देखा गया, कश्मीर प्रोविंस के अंदर बात नहीं बन सकी। नेशनल कॉन्फ्रेंस तीनों सीटों पर वजीर थी, यही वजह है कि इस बार ये जो साउथ वाली सीट है जो राजौरी पुंछ के साथ इस बार लोगों को आपस में मिला रही है, यहाँ से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने सामने है, तो वहाँ से भी वोट काफ़ी हद तक तकसीम मुबसरीन या जो वो लोग हैं मुसलसल सियासी सूरत हाल पर निगाह रखते हैं, वो इस तरीके से मानते हैं। थोड़ी देर में दोबारा चलेंगे हम, फिदा हुसैन बराह रास्त तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वो भी आप देखेंगे, लेकिन ये चंद मिनट पहले की तस्वीरें, चूँकि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो लीडरान हैं उन्होंने जैसे ही पहुँचना है जफर मनास के हमरा, उनके जो हिमायती हैं, जो सपोर्टर्स हैं, बड़ी तादाद में वो पहले ही यहाँ पर पहुँच चुके हैं, नॉमिनेशन फाइल होनी है। और चूँकि इसके साथ साथ आप अवामी रैलियों या जलसों का एक सिलसिला भी देख रहे हैं, लेकिन जैसा हम शुरुआत में कह रहे हैं, चूँकि ये सीट पूरी जो है पार्लिमानी निशिस्त है, अनंतनाग राजौरी वाली हदबंदी के बाद जिसका नाम तब्दील किया गया, जो पहले राजौरी पुंछ अलग से होती थी और अनंतनाग सदर्न बेल्ट जो कुछ सेंट्रल कश्मीर के साथ मिलते कुछ एरियाज थे, उन हिस्सों को पूरी तरीके से मुनक़सिम होने के बाद आप देख रहे हैं मुकाबले में और भी दिलचस्पी पैदा हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर थोड़ी देर पहले जो आप देख रहे थे पार्टी लीडर का यहाँ इस्तकबाल करने के लिए पार्टी के जो उनका परचम है वो साथ लेकर पहुंचे थे। अपनी पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के मुकाबले नजर आ रहे हैं। पीडीपी के लोग अगरचे कम नजर आए, लेकिन थोड़ी देर में आप देखेंगे उनकी पार्टी के सरबराह और साबिक रुकने पार्लियामेंट और पहली खातून वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती यहाँ पहुंचेंगी, जो वाहिद खातून उम्मीदवार इस बार अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी निशिस्त से हैं, बल्कि सेंट्रल कश्मीर और नॉर्थ कश्मीर से भी कोई खातून उम्मीदवार अभी तक मैदान में नहीं है, तो इसलिए उन पर भी सबकी नजरें हैं। इससे थोड़ा सा पीछे आप चले जाएंगे तो खवातीन को जब जब मौका मिला है उस बार भी काफ़ी मुकाबले दिलचस्प हुए हैं, लेकिन इस बार वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी, इसकी तवक्कुआत काफ़ी ज़्यादा हैं। इससे पहले आप देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, भारतीय जनता पार्टी जो
विमेन सीट्स को रिजर्व करने या विमेन वोटर्स पर सबसे ज्यादा निगाहें रखती हैं, खवातीन को बाख्तियार बनाने, या फिर खवातीन को बराबरी सियासत में उनकी होनी चाहिए, उनको भी शमूलियत का भरपूर मौका फराहम किया जाए। ये मुसलसल बातें की जाती रही हैं, लेकिन 2024 जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से एक बार खवातीन के बगैर या विमेन लेस इलेक्शन भी इन पार्टियों के लिए आप कह सकते हैं। महबूबा मुफ्ती के अलावा कोई भी बड़ी जमात इस बार किसी खातून उम्मीदवार को मैदान में नहीं लेकर आई है, ना ही फैसला हुआ कि कोई उम्मीदवार खातून आकर रिप्रेजेंट करे इस एरिया को। थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, उमर अब्दुल्ला के फर्जंद भी यहां पहुंचे थे, सज्जाद शाहीन साबिक जो रियासती वजीर दाखिला थे सज्जाद किचलू, वो भी चिनाब वैली से पहुंचे थे यहाँ पार्टी लीडर की हौसला अफजाई के लिए। उनके साथ भी बड़ी तादाद में सपोर्टर्स वहां पहुंचे थे टनल पार, और थोड़ी देर पहले पर्चा नामजदगी दाखिल किया गया है। तो 42 लाख के करीब जो खवातीन हैं वो भी इस बार बहुत हद तक बहुत लोगों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। इसमें पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के फेवर में कितनी खवातीन होंगी ये वक्त बताएगा। दूसरी तरफ ये जो खवातीन को बाख्तियार बनाने या पॉलिटिक्स में बराबरी, उनको बराबरी मौका देना, इस पर मुसलसल बातें तो की जाती रही, लेकिन एक वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो कुछ आदादोशुमार भी आपके सामने रखेंगे, आपको बताएंगे कि खवातीन कब कब सियासी मैदान में खासतौर से साउथ वाली सीट से आई हैं और उन्होंने मैदान मारा है। लेकिन इस बार सिर्फ एक खातून इतने सारे कैंडिडेट्स में, वो भी पीडीपी के सदर। ब्रेक के उस पार बाकी डिटेल्स।